शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 28 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के शानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 28 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों हर साल 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो एनजीओ मतलब क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों जिसका उद्देश्य क्या होता है? तो लोगों को एनजीओ के अंदर और अधिक सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रेरित करना। यह 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे के रूप में मनाए जाने का उद्देश्य है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे के रूप में मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 27 फरवरी को ही पोलियो राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण दिवस दोस्तों मनाया गया। तो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री व परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने 27 फरवरी को राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान को शुरू किया दोस्तों। और दोस्तों वर्ल्ड पोलियो डे कब होता है? 24 अक्टूबर को होता है। तो दोस्तों हाल ही में 27 फरवरी को ही राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण दिवस आयोजित किया गया दोस्तों। और दोस्तों अभी पाकिस्तान ने पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स जी को सम्मानित किया गया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 27 फरवरी को ही राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण दिवस आयोजित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में अ नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक को प्रियम गांधी मोदी जी ने लिखा। तो दोस्तों इस बुक में बताया गया है कि भारत किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोविड-19 से लड़ा और उसका डटकर सामना किया दोस्तों, ड्यू टू बिकॉज ऑफ अवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और दोस्तों इस बुक को यानी कि अ नेशन टू प्रोटेक्ट इस बुक को हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने लॉन्च किया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में अ नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक को प्रियम गांधी मोदी जी ने लिखा है। और दोस्तों हाल ही में संजू वर्मा जी ने द मोदी गैम्बिट नामक पुस्तक को भी लिखा था दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में हमारी केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी जी ने लाल सलाम नामक पुस्तक को भी लिखा था। और दोस्तों हाल ही में पौंडीचेरी की पूर्व राज्यपाल किरण बेदी जी ने अ फेयरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक को भी लिखा था। तो दोस्तों हाल ही में अ नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक को प्रियम गांधी मोदी जी ने लिखा है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में केतनजी ब्राउन जैक्सन जी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में सेवा देने वाली पहली अश्वेत महिला चुनी गई। तो दोस्तों अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में सेवा देने वाली पहली अश्वेत महिला केतनजी ब्राउन जैक्सन जी को चुना गया। तो दोस्तों अमेरिकी करंटली प्रेसिडेंट जो बाइडेन जी ने संघीय अपील कोर्ट में न्यायाधीश केतनजी ब्राउन जैक्सन जी को नियुक्त किया गया दोस्तों। और इसी तरह से अमेरिका सुप्रीम कोर्ट में सेवा देने वाली पहली अश्वेत महिला केतनजी ब्राउन जैक्सन जी के रूप में चुनी गई। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में सेवा देने वाली यह 6वीं महिला भी बन गई है दोस्तों केतनजी ब्राउन जैक्सन। तो दोस्तों यह पहली अश्वेत महिला है और ओवरऑल महिलाओं में यह 6वीं महिला है जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट में काम करेगी दोस्तों न्यायाधीश के रूप में। तो दोस्तों हाल ही में केतनजी ब्राउन जैक्सन जी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में सेवा देने वाली पहली अश्वेत महिला चुनी गई। और दोस्तों हाल ही में अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला माया एंजेलो जी बन गई थी। तो दोस्तों हाल ही में केतनजी ब्राउन जैक्सन जी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में सेवा देने वाली पहली अश्वेत महिला के रूप में चुना गया दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में फरवरी 2022 में भारत ने युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा नामक मिशन के तहत 219 लोगों को वापस भारत लाया। तो दोस्तों अभी 26 फरवरी 2022 को भारत ने युद्ध प्रभावित यूक्रेन देश से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा नामक मिशन को शुरू किया। और दोस्तों इसी ऑपरेशन गंगा मिशन के तहत 219 लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया दोस्तों यूक्रेन से। तो दोस्तों हाल ही में फरवरी 2022 में भारत ने युद्ध प्रभावित यूक्रेन देश से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा नामक को शुरू किया है दोस्तों। और दोस्तों इसी तरह के ऑपरेशन के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों ऑपरेशन खात्मा क्या था? तो दोस्तों यह एक बुक थी जिसको लिखा है आरसिक गंजू जी ने। और दोस्तों ऑपरेशन देवी शक्ति क्या था? तो दोस्तों हाल ही में अफगानिस्तान में भारत के नागरिकों को इवैक्यूएट करने का मिशन था दोस्तों ऑपरेशन देवी शक्ति। और दोस्तों ऑपरेशन मेरी सहेली यह दक्षिण पूर्व रेलवे ने शुरू किया था महिला यात्रियों को यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के लिए। और दोस्तों हाल ही में बीएसएफ ने यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने राजस्थान में ऑपरेशन सर्द हवा को भी शुरू किया था। तो दोस्तों हाल ही में फरवरी 2022 में भारत ने युद्ध प्रभावित यूक्रेन देश से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा नामक मिशन को शुरू किया और इस मिशन के तहत 219 लोगों को वापस भारत लाया गया दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में HUL
यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने नितिन परांजपे जी को अपना गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने नितिन परांजपे जी को नियुक्त किया। और दोस्तों हाल ही में HUL कंपनी यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी ने बोर्ड के अध्यक्ष और कंपनी के CMD पद को अलग करने की घोषणा की थी। इसी के चलते हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने नितिन परांजपे जी को अपने गैर कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों बात अभी HUL की है यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की है। तो दोस्तों जिसकी स्थापना हुई थी 1933 में, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में, जिसके MD CEO के रूप में संजीव मेहता जी को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों हाल ही में HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने नितिन परांजपे जी को गैर कार्यकारी अध्यक्ष नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान को शुरू किया। तो शिक्षा मंत्रालय ने सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान को शुरू किया। तो दोस्तों भारत एक श्रेष्ठ भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए भी शिक्षा मंत्रालय ने यह भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान को शुरू किया। और दोस्तों शिक्षा मंत्रालय और MyGov इंडिया के द्वारा विकसित भाषा संगम मोबाइल एप्लीकेशन को बढ़ावा देने के लिए इस भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान को शुरू किया। दोस्तों जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा मंत्रालय और MyGov इंडिया के द्वारा विकसित भाषा संगम मोबाइल एप्लीकेशन को बढ़ावा देना, इसके बारे में जागरूकता एवं जानकारी फैलाना इसी भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान का उद्देश्य है दोस्तों। और दोस्तों हमारे शिक्षा मंत्री कौन हैं? धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। तो दोस्तों हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान को शुरू किया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में चैंपियंस लीग 2022 के लिए UEFA यानी कि यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा फ्रांस के पेरिस शहर को चुना गया। तो दोस्तों पहले यह चैंपियंस लीग 2022 के लिए UEFA यानी कि यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन ने पहले यह लीग रशिया के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में होना था दोस्तों इसका फाइनल मुकाबला। पर अभी रशिया वर्सेस यूक्रेन के वॉर के चलते अभी चैंपियंस लीग 2022 के लिए फ्रांस के पेरिस शहर को चुना गया है दोस्तों। तो दोस्तों अभी चैंपियंस लीग 2021-22 का फाइनल अब रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग के बदले फ्रांस के पेरिस शहर में होगा। और दोस्तों हाल ही में चैंपियंस लीग 2022 के लिए यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन यानी कि UEFA द्वारा फ्रांस के पेरिस शहर को चुना गया है। और दोस्तों हाल ही में 2021 का फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2021 को चेल्सी फुटबॉल क्लब ने जीता। तो दोस्तों हाल ही में चैंपियंस लीग के लिए फाइनल मुकाबले के लिए फ्रांस के पेरिस शहर को चुना गया है। दोस्तों नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों नेशनल प्रोटीन डे के रूप में अपन 27 फरवरी को मनाते हैं। और दोस्तों जिसकी 2022 की थीम क्या थी? फूड फ्यूचरिज्म। तो दोस्तों 2020 से ही इस राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस के रूप में अपन ने मनाए जाने की शुरुआत की थी। जिसका उद्देश्य क्या है दोस्तों यह दिन मनाने का? तो प्रोटीन की कमी के बारे में जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस के रूप में मनाया गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मूडीज ने कैलेंडर ईयर CY 2022-23 में भारत की GDP ग्रोथ रेट 9.5% रहने का अनुमान लगाया है। तो दोस्तों हाल ही में मूडीज एक यह रेटिंग एजेंसी है, इसी ने अभी हाल ही में कैलेंडर ईयर 2022-23 में भारत की GDP ग्रोथ रेट 9.5% रहने का अनुमान लगाया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में सीनियर नेशनल चेस चैंपियनशिप 2022 की मेज़बानी उत्तर प्रदेश राज्य का कानपुर शहर करेगा। तो कानपुर उत्तर प्रदेश सीनियर नेशनल चेस चैंपियनशिप 2022 की मेज़बानी करेगा। तो दोस्तों हाल ही में भुवनेश्वर उड़ीसा में भारत की पहली चेस अकेडमी खोली गई। और दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन जी को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी अपने भारत के R प्रज्ञानंदन जी बन गए हैं। तो दोस्तों हाल ही में सीनियर नेशनल चेस चैंपियनशिप 2022 की मेज़बानी उत्तर प्रदेश राज्य का कानपुर शहर करेगा। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में दिल्ली कैपिटल IPL टीम ने भारतीय पूर्व तेज गेंदबाज अजित अगरकर जी को अपना सहायक कोच के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों अजित अगरकर यह पूर्व अपने ऑलराउंडर है जो कि बैटिंग भी कर सकते थे, बॉलिंग भी कर सकते दोस्तों। एक महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने टीम इंडिया में बनाई थी दोस्तों। और अभी दिल्ली कैपिटल IPL टीम ने भारतीय पूर्व तेज गेंदबाज अजित अगरकर जी को अपने सहायक बॉलिंग कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। और दोस्तों हाल ही में गुजरात टाइटंस ने मेटावर्स में अपना ऑफिस खोलने की यानी कि मेटावर्स में अपना वर्चुअल ऑफिस खोलने की घोषणा की थी। और दोस्तों हाल ही में लखनऊ सुपर जायंट्स के नए कप्तान KL राहुल जी बन गए थे, KKR के नए कप्तान श्रेयस अय्यर रहेंगे और गुजरात टाइटंस के नए कप्तान हार्दिक पांड्या जी रहेंगे। तो दोस्तों हाल ही में दिल्ली कैपिटल IPL टीम ने भारतीय पूर्व तेज गेंदबाज अजित अगरकर जी को अपने सहायक बॉलिंग कोच के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 28 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 27 फरवरी को वर्ल्ड NGO डे के रूप में मनाया गया। हर साल 27 फरवरी को विश्व NGO दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों 27 फरवरी को ही राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान को भी शुरू किया गया दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में अ नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक को प्रियम गांधी मोदी जी ने लिखा। हाल ही में केतन जी ब्राउन जैक्सन जी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में सेवा
सेवा देने वाली पहली अश्वेत महिला चुनी गई। हाल ही में फरवरी 2022 में भारत ने युद्ध प्रभावित यूक्रेन देश से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा नामक मिशन को शुरू किया था। इस ऑपरेशन गंगा नामक मिशन के तहत 219 लोगों को इवैक्यूएट यानी कि वापस भारत लाया गया। तो दोस्तों हाल ही में HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने नितिन परांजपेजी को गैर कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान को शुरू किया। हाल ही में चैंपियंस लीग 2022 के लिए UEFA यानी कि यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा फ्रांस के पेरिस शहर को चुना गया। हाल ही में 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस के रूप में मनाया गया। हाल ही में मूडीज ने कैलेंडर ईयर 2022-23 में भारत की GDP ग्रोथ रेट 9.5% रहने का अनुमान लगाया है। हाल ही में सीनियर नेशनल चेस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी उत्तर प्रदेश राज्य का कानपुर शहर करेगा। हाल ही में दिल्ली कैपिटल IPL टीम ने भारतीय पूर्व तेज गेंदबाज अजीत अगरकर जी को अपने सहायक बॉलिंग कोच के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों यह थे 28 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए। और दोस्तों वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। दोस्तों लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।